कृष्णा और सुदामा की ये कहानी मानवता की ऐसी सच्चाई है जो दिल को छू जाती है। कृष्णा और सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़े, साथ खेले, साथ सपने देखे, लेकिन समय बदला। कृष्णा द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की हालत इतनी खराब थी कि घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चों की आंखों में भूख थी, पत्नी की आंखों में आंसू और सुदामा के दिल में संकोच। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम अपने मित्र कृष्ण से मिल आओ, शायद वे मदद करें। सुदामा का दिल टूट गया। मदद मांगने का उनका मन नहीं था, पर परिवार की हालत ने उन्हें मजबूर कर दिया। वह चल पड़े, बिना चप्पल के, फटे कपड़े और हाथ में थोड़ा सा पोहा साथ लेके। रास्ता लंबा था, लेकिन उसे भी लंबी थी उनकी झिझक और आत्मसम्मान की लड़ाई। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के द्वार पर खड़े होकर सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही खबर कृष्ण तक पहुंची, कृष्ण सिंहासन से उठे, दौड़े चले आए। एक गरीब ब्राह्मण के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए। कृष्णा ने सुदामा को गले लगाया, इतना कसकर जैसे सालों की दूरी एक पल में खत्म कर दी हो। फिर उन्होंने जो किया वह दुनिया के लिए सीख बन गई। उन्होंने सुदामा के पैर धोए अपने आंसुओं से। उस पल में साबित हो गया, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ अहंकार मर जाता है। सुदामा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी भीख नहीं मांगते। कृष्णा मुस्कुराते रहे, क्योंकि सच्चा दिल बिना कहे सब समझ लेता है। उन्होंने सुदामा का लाया हुआ पोहा ऐसे खाया जैसे कोई अमूल्य खजाना हो। सुदामा वापस लौटे, रास्ते भर यही सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब अपने गांव पहुंचे तो वहां झोपड़ी नहीं, एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी और बच्चे खुश थे, पर सुदामा समझ गए, ये दान नहीं, यह प्रेम का उत्तर था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये था, सच्चा दोस्त आपकी हैसियत नहीं देखता, आपका दिल देखता। सच्चे रिश्ते में शब्दों की जरूरत नहीं होती। जहाँ प्रेम सच्चा हो, वहाँ भगवान खुद सिंहासन से उतरकर इंसान बनकर आपके पास आ जाते हैं। जिस दिन तुम्हारी खामोशी कोई बिना कुछ कहे समझ लेना, उसी पल में भगवान तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। बोलो जय।